हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। जो यार ये वीडियो होने वाली है, ये मैं बनाने वाला हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन, जो आपकी आखिरी यूनिट है उस पे। ये बेसिकली आपका नेट का टॉपिक है। जब नेट में आता है ये वाला टॉपिक ना, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है नेट में, उसमें आता है ये, ठीक है। तो यार अगर मैं ये जो कम्युनिकेशन वाली यूनिट है आपकी, बहुत छोटी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर जो ये पीडीएफ्स जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जाके। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ और जो फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं, बुक्स वगैरह की भी, वो भी मैं आपको उसमें दे देता हूँ। अगर एक चीज़ यार बस ये है कि इस आप लोगों की फ़ीस इतनी सी है कि अगर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट वगैरह करेंगे तो प्रॉमिस है ये आपसे कि आपको कोई भी कोर्स अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस चैनल पे, और ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, क्योंकि खुद आप कुछ तो खुद से भी पढ़ेंगे और बाद बाकी का सारा मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो बस ये है कि डिमांड इतनी सी है, आपको रिस्पॉन्स अच्छा देना पड़ेगा यार। हाँ, ये ज़रूर आप कमियां भी बताइएगा कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपने ये नहीं बताया, कि आपने कुछ चीज़ छुड़वा दी या फिर आपने कुछ और अलग से करना चाहिए, तो वो रिव्यूज़ में ही आ जाता है। तो आपने वो भी देने हैं हमें, ठीक है। तो लेट ना करते हुए कम्युनिकेशन पे आते हैं। देखो, मैं आपको बिल्कुल अगर बेसिक नेचुरल तौर पे बताऊं तो कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन मोस्ट एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन नेचर का। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ मतलब दूसरे पर्सन को कोई चीज़ बतानी है तो उसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अगर हमारे सर में दर्द हो रहा हो, हमारे पेट में दर्द हो रहा हो, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा? एक तो फेशियल रिकग्निशन होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। दूसरा कैसे पता चलेगा? दूसरा कम्युनिकेशन के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। दूसरा किसके थ्रू पता चलेगा? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है लाइफ का, क्योंकि हम डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं यार। हमारे को अपनी फीलिंग्स बतानी होती है, हमारे को अपने एक्सप्रेशंस बताने होते हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, तो कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को पूरा मतलब कंप्लीट बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि हम एग्री करें एक मैसेज के लिए। मतलब एक जो मैसेज एक पर्सन ने दिया है उसको जब हम फुल्ली अंडरस्टैंड कर लें, मतलब कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन की ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, ओवरऑल व्यू था। इसके बाद मीनिंग है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरों से सक्सेसफुली। स्पेलिंग गलत है वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये डिराइव हुआ है, ये लैटिन वर्ड था एक, जिसका वर्ड मतलब होता है कम्युनिस, जिसका मतलब ही ये होता है कि हम जो आइडियाज़ हैं वो जो कॉमनली शेयर कर रहे होते हैं आइडियाज़, उसको कम्युनिस बोला गया है, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जिसमें हम काउंटलेस वे, मतलब कि अनगिनत तरीकों से एक दूसरे पर्सन से टच में रह सकते हैं, ठीक है। वो ही कम्युनिकेशन है। अगर नेचर देखा जाए तो कम्युनिकेशन दोनों चीज़ होता है, एलिमेंट्स साइंस भी होता है, एक आर्ट भी होता है। क्योंकि कम्युनिकेशन में मतलब कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो कई सारे कम्युनिकेशन में हम काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस, क्या कहना है, प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। कम्युनिकेशन आपने सुना होगा, कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, बात करने की भी एक कला होती है, ठीक है। बोलने की भी एक क्या कहते हैं, कला है। कि अगर आप कोई पर्सन एक 100 लोगों के आगे अच्छे से बोल रहा है और किसी एक पर्सन को 20 लोगों के आगे भी खड़ा कर दिया जाए तो वो बोल नहीं पाता। तो कम्युनिकेशन ही तो है ये, कि क्या नाम है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, कम्युनिकेशन है। जब बोलते बोलते रहते हैं तो आता रहता है। तो आर्ट होता ही क्या है? आर्ट यही होता है, कला, कि जिसको आप धीरे धीरे करके सुधार सकते हैं, मतलब कि अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई पेंटर है, पेंटर क्या नाम है, ड्राइंग बना रहा है, पहली बार तो बेकार बनाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहेगा तो अच्छी बनती जाएगी उसकी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन भी क्या है, एक साइंस और एक आर्ट है। कम्युनिकेशन कैन प्रोवेड, ये प्रोवेड की स्पेलिंग गलत हो गई है, इन एरिया ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कम्युनिकेशन जो है यार वो हर ह्यूमन एरिया के उसमें एग्जिस्टेंस रखता है, चाहे कोई सा भी एरिया हो ना। क्योंकि पहले के ज़माने से आ रहा है, जब हम क्या कहते हैं, पुराने उसमें थे, जब क्या कहते हैं, हम आदिवासी टाइप में भी थे, तभी वो कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते थे, वो चित्रकारी करते थे। आपने देखा होगा कि बहुत पुराने पुराने उसमें भी क्या नाम है वो मिल जाते हैं, आर्ट वगैरह मिल जाती हैं, कि क्या नाम है, चित्र वगैरह मिल जाते हैं। जैसे उत्तराखंड वाले उसमें भी है, बहुत सारी गुफाएं भी हैं, लाखों गुफाएं है, क्या नाम है, ग्वारखा गुफा है, तिमली गुफा है, ठीक है। इसमें क्या मिला है, पुराने पुराने चित्र वगैरह मिले हैं, ठीक है। तो ये है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन का हर एरिया में ज़रूरत पड़ती है इसकी। ये एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जो हर कम्युनिकेशन से अफेक्टेड, मतलब कि कम्युनिकेशन हर किसी चीज़ से, मतलब कि जो प्रोसेस है ना आपका बात करने का, वो अफेक्टेड होता ही होता है डे टू डे उसमें, ठीक है। मॉडर्न की स्पेलिंग भी गलत लिख दिया है मैंने यहाँ पे टाइप करके, तो MODERN है, ये ठीक कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के मीडियम क्या होते हैं? ईमेल होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, फैक्स है, न्यूज़पेपर है, बहुत सारे तरीके हैं।
मैगजीन्स हैं कि आपको कम्युनिकेट करने के लिए, डायरेक्ट वेज हैं, इनडायरेक्ट वेज हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। कि आजकल तो आप व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें ये कम्युनिकेशन के सोर्स हैं, जहाँ पे बस आप अपनी फीलिंग्स, अपने मैसेज, अपनी क्या कहते हैं, अपने गेस्चर्स सामने वाले तक पहुँचाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन में ही होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, सम है सारी थिंग्स का, जहाँ एक पर्सन दूसरे जो वो चाहता है वैसी अंडरस्टैंडिंग बना लेता है वो दूसरे के साथ में, दूसरे के माइंड में, अगर वो अगर कम्युनिकेशन ठीक रखता है वो अपना, तो ठीक है। तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको ये सारा बता दिया है, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यार क्या कहते हैं, मैंने इसमें लिख भी दिया है और आपको बता भी रहा हूँ। पहला होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, रिलेशनशिप एलिमेंट के बेसिस पे आपके तीन होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंटरपर्सनल और डैडिक इंटरपर्सनल और डैडिक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और तीसरा होता है मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन। ये नीचे लिखे हुए हैं, मैंने आपको जब उस पर जाएंगे तब बता दूंगा, ठीक है। पहला है इंटरपर्सनल और डैडिक कम्युनिकेशन, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, मीनिंग एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। इसमें हम इसमें क्या ये नहीं देखते कि क्या नाम है, क्या कहा है, बल्कि इसमें ये देखा जाता है कि कैसे कहा है। जैसे होता है ना कि क्या नाम है यार, जैसे दोस्त मतलब कि जो आग लगाने वाले काम करते हैं कि यार वो राहुल तो पागल है, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक को बोल दिया और उसने उसे कैसे बताया, अब यार वो तो ऐसे बोल रहा था कि राहुल तो पागल है यार, वो उसको कुछ नहीं आता, ये वो सो वगैरह। तो ये बोलने का वो है। इसमें सिर्फ हम ये नहीं देखते कि क्या बोला है, बल्कि इसमें ये भी देखा जाता है कि कैसे बोला है, ठीक है। इसके बाद है ये एक आइडियल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें जो एक पर्सन होता है उसे इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, मतलब कि इमीडिएट रिस्पांस मिल जाता है। जो ये कम्युनिकेशन होता है इसमें एथिक्स इंपॉर्टेंट होता है। एथिक्स मतलब एथिक्स रूल्स रेगुलेशंस वगैरह ही होते हैं आपके। जब इसमें बिजनेस एथिक्स आएगा तब बिजनेस एथिक्स में मैं उसका पूरा मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे में हो सकता है, ठीक है। ये किसी भी प्लेस में हो सकता है, एनीवेयर बाय मीन्स ऑफ, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, वर्ड्स के थ्रू हो सकता है, साउंड्स के थ्रू हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू हो सकता है, गेस्चर्स के थ्रू हो सकता है, पोस्चर्स के थ्रू हो सकता है। जैसे कई बार हमारे 3 पर्सन खड़े हुए हैं और एक पर्सन को कुछ मतलब कि वो दूसरे पर्सन को इशारा कर रहा होता है कई बार कि यार चल रहे हैं यार, ये बहुत चेप रहा है, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हो जाता है। कई बार गेस्चर दे देते हैं हम, गेस्चर मतलब कि बहुत अच्छे वाला, पैर छू कर, मतलब कि कोई बड़ा आ रहा है तो पैर छू कर देते हैं, पोस्चर से, साउंड से, अलग अलग, ठीक है। तो ये जो टाइप का कम्युनिकेशन होता है ये आपका इंटर पर्सनल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन होता है यार, ये प्लेस करता है विद इन द इंडिविजुअल, मतलब कि वो अपने आप में, मतलब उसके अंदर की आती है, इसी को ये उसकी खुद की कम्युनिकेशन होता है। जैसे बोलते हैं ना अपने आप से बात करने के लिए, तो वो ये चीज़ होती है। इसमें मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा होता है, कुछ चीज़ें ना, क्या कर रहा होता है, अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा होता है। ये सेल्फ ओरिएंटेशन होता है। इसमें वो ये जान रहा होता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, क्या मतलब कि गुड है, क्या बैड है, क्या मतलब कि सही गलत इन्होंने गुड और फॉल्स मतलब एक तरह से लिख दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये ये जो होता है ये इट माइट टू बी डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है, लिखा हुआ। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब ये होता है, वो एक तरह से सेम ही मतलब हो गया। इसमें जो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि अपने आप से ही होता है, इंडिविजुअल के थ्रू ही होता है। तो हम क्या करते हैं कई बार बात करने के लिए कि यार मैंने क्या करा था, कैसे कैसे करा था, पिछली परफॉर्मेंस क्या है, तो आगे आगे कैसे चलना है। जैसे आपका भी पेपर हुआ लेखा लिपिक का, अगर आपने वो दिया है तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, अगर उसकी आंसर की नहीं देखी है तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं नीचे, ठीक है। तो आप उसमें भी चेक कीजिएगा और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा आपको कि आपके कितना है, आपकी तैयारी कैसी थी, आपने कैसे कैसे पढ़ा था, वो तो सब आपको पता चलेगा, पर खुद को पता रहता है ना कि क्या क्या करा था। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, आगे की तैयारी करनी है। अगर पिछले का जो भी हुआ हो, अगर क्या नाम है, अगर अच्छा हुआ है तो टाइपिंग की तैयारी कीजिए, नहीं हुआ है तो कोई नहीं, उसे बोलकर कि अच्छे से आगे वाले पेपर जो आ रहा है उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। इसमें ये इट इज़ लर्न आइडिया ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। ये लर्न करा गया है कि एक इंडिविजुअल का क्या आइडिया होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये जो जनरली होता है कंसिस्टेंट करता है, वैल्यूज़ क्या हैं आपकी और किस तरीके के इमोशनल बेस्ड आप पर्सन है, मतलब कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो आप एक व्यक्ति अपने आप से करता है। अगर मैं साइड बुक्स भी काफ़ी पढ़ता हूँ ना, तो अगर उसमें अगर ये देखा जाए, अगर एक मतलब एवरेज क्या हर पर्सन, अगर कोई पूछा जाए तो आप जो बातें करते हैं ना दिन में, वो सबसे ज़्यादा खुद से होती हैं। आप अपने आप से करते रहते हैं बातें, कि जैसे एक सिनेरियो बना लिया
कि मैं वहाँ जाऊँगा या वहाँ जाऊँगी, तो अगर मेरे उससे बात हो रही है तो वो मुझे क्या बोलेगा या क्या बोलेगी। अगर उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं उसे ये जवाब दूंगा, उसने अगर ऐसा करा तो मैं ऐसा करूँगा, उसने मुझे एक मारा तो मैं उसे दो मारूंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मतलब खुद से बातें ही होती हैं हमारी। इसी को इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं हम, ठीक है। इसके बाद आता है मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विद मास ऑडियंस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मतलब जो जैसे मैं यहाँ पे, ये भी मास कम्युनिकेशन ही है एक तरह का, कि जहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस है और मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो ये मास कम्युनिकेशन है आपका। ये सिनोनिम्स होता है कन्वीनियंस का, मतलब कि कन्वीनियंस मतलब जहाँ पे ईजीनेस होती है एक तरह से। सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स मतलब क्या कहते हैं, वो पर्यायवाची बोल लो, हिंदी में करेक्ट बोल लो, ईजी वो नहीं आ रहा है मेरे को वर्ड, ठीक है। तो मतलब समानार्थी शब्द हिंदी में अगर बोले तो ये हो गया, ठीक है। जो चैनल होता है कम्युनिकेशन का, वो उसे मतलब जिस चैनल, ये क्या चैनल है, यूट्यूब, मतलब जैसे यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं मास मीडिया चैनल। मास मीडिया बोला जाता है इसे ना, जिस चैनल के थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यानी कि जो भी वीडियो बनाकर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ अपना मैसेज या फिर अपनी मतलब नॉलेज, तो ये क्या हो गया, हमारा मास मीडिया हो गया। जो मैकेनिकल डिवाइस मल्टीप्लाई करता है मैसेजेस को, ठीक है, प्लेस लेता है उसकी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब कि एक तरह से ये मान लो, जो जो मैकेनिकल डिवाइस होता है ना, जिसमें हम मैसेज कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई मैसेज कर रहे होते हैं, कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को दे रहे होते हैं। जैसे ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैं एक क्या नाम है, अगर ये वाली PDF डालूंगा तो क्या नाम है, एक बंदे को नहीं मिलेगी, वो जितने उस ग्रुप में होंगे उन सबको मिलेगी। तो इसमें क्या कर रहा है, मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वो लार्ज नंबर ऑफ लोगों के पास जा रहा है, तो उसको मास कम्युनिकेशन बोला जाता है, ठीक है। ये एक स्पेशल काइंड का कम्युनिकेशन होता है। ये पॉइंट्स मैंने लिख इसलिए दिए हैं, मतलब कि ये चाहता तो मैं सिर्फ बिना लिखे मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता, ठीक है। तो बट वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि इसमें आपको PDF भी मिल जाएगी, तो उस अकॉर्डिंग ये सारा इजी लग रहा होगा अब आपको, जब मैंने पॉइंट्स लिख दिया ना। अगर मैं ऊपर ऊपर से बताता तो आपको लिखनी पड़ती, पर जैसे आगे कुछ चीज़ें हैं नेटवर्क्स में, मतलब जो आगे वाला बेसिस सेकंड टाइप का पर्पज़ है, मतलब कि कम्युनिकेशन आएगा, तो उसमें मैंने ऊपर ऊपर से छुड़वा रखा है, पर मैं उसकी फ़ोटो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, जो पूरा लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ पे समझ लीजिएगा, और नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहिएगा, ठीक है। और ये मास कम्युनिकेशन और क्या है, ये स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसका नेचर होता है ऑडियंस को कंसिडर करना। ये मास ऑडियंस को कैसे कैप्चर करते हैं हम, रेडियो के थ्रू करते हैं, TV के थ्रू करते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू करते हैं, फिल्म्स के थ्रू करते हैं, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम वीडियोज़ के थ्रू करते हैं, जहाँ पर अलग अलग हमको हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद है सेकंड जो आ जाता है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। इसमें भी दो तरह के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर भी 6 तरीके के नेटवर्क्स आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में पहला है चेन नेटवर्क, ठीक है। चेन नेटवर्क क्या होता है, चेन नेटवर्क कुछ नहीं होता। चेन नेटवर्क जैसे समझ लीजिए, ये एक आपका सुपीरियर है, ठीक है, और यहाँ पे से 2 पर्सन है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो ये ऐसे जाएगा चैन। चैन कम्युनिकेशन जो सबऑर्डिनेट से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ना इस वाले में, ये इस हिरार्कियल स्ट्रक्चर के थ्रू ही आएगी, या तो ऊपर से नीचे आएगी तो ऐसे आएगी, मतलब यहाँ से आएगी तो यहाँ आएगी, और यहाँ से जाएगी तो पहले यहाँ जाएगी और फिर यहाँ जाएगी। ये होता है आपका चैन नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में कुछ नहीं होता, बीच में एक पर्सन होता है, कोई इसे यहाँ से भी इंफॉर्मेशन भेज सकता है, कोई उसे यहाँ से भी भेज सकता है, कोई उसे यहाँ से भी भेज सकता है, और कोई उसे यहाँ से भी भेज सकता है। तो ये स्टार नेटवर्क का चेन होता है। सर्कल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जिसमें सिर्फ ग्रुप ऑफ मेंबर्स इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि जो एक पर्सन या फिर मतलब कि एक लेवल के होते हैं ना, सिर्फ वही कम्युनिकेट करता है, जिसमें ये है, मतलब सर्कल तो समझ ही गए आप। अब ये यहाँ से यूँ चल रहा है, यहाँ से ये यूँ चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ से यूँ चल रहा है। तो ये जो सर्कल कम्युनिकेशन होता है, ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा होता है, जो एक ही उस मतलब एक ही लेवल पे होते हैं, बस एक तरीके से ये मान लीजिए, तो सर्कल नेटवर्क वहाँ पे चलता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फोर्थ, आ जाता है ऑल चैनल नेटवर्क। जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, ये ऑल चैनल यानी कि जैसे मैंने हिरार्कियल में बताया था ना आपको ये, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है वो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, 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 यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से यूँ भी, यहाँ से यूँ भी, यहाँ से यूँ भी, यहाँ से यूँ भी, और यहाँ से भी। मतलब ऑल चैनल में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं हम, ठीक है। इसमें जो ग्रुप मेंबर या ग्रुप होता है एक्टिवली कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से फ्रीली। ये मोस्ट डिसेंट्रलाइज टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। जो इसकी थोड़ी सी मतलब कि वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसकी जो फोटोज़ हैं, मतलब जो इसमें थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है, एक तो PDF ज़्यादा हो गई थी ना बड़ी, तो उस चक्कर में मैंने
इसमें इंक्लूड नहीं करा इसे, तो मैं इसकी फ़ोटोज़ जो हैं, लिखा हुआ जो है इसमें जितना भी है, वो आपको फ़ोन में भेज दूँगा, मतलब कि टेलीग्राम में भेज दूँगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है यार इन्वर्टेड वी नेटवर्क। इन्वर्टेड वी नेटवर्क में कुछ भी नहीं होता। इन्वर्टेड वी नेटवर्क सिंपल ही होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ उसको आपको इसके थ्रू, ठीक है। इन्वर्टेड वी नेटवर्क में क्या होता है, जो एक सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट कर रहा होता है ना, वो इमीडिएट, मतलब जो उसका सुपीरियर है वो ये है, नॉर्मल सी बात है, तो वो अपने सुपीरियर से एक और सुपीरियर तक बात कर सकता है, मतलब सेकंड जो सुपीरियर है उस तक बात कर सकता है, तो इसे इन्वर्टेड वी नेटवर्क बोलता है। जहाँ पे जो लोअर लेवल का पर्सन होता है, जो क्या नाम है, सबऑर्डिनेट होता है, वो समझ लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी और डी ए की पोजीशन पे है। जो सी वाला है वो बी से भी कम्युनिकेट करता है, और बी से एक ऊपर वाले ए यानी कि ए तक भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो जो इस वाले नेटवर्क को बोलता है सेकंड सुपीरियर तक जो कम्युनिकेट कर सकता है, उसे इन्वर्टेड वी नेटवर्क कम्युनिकेशन बोला जाता है, ठीक है। इस ठीक है, इसके बाद आता है वाइड नेटवर्क। वाइड नेटवर्क बहुत ईजी होता है, वाइड नेटवर्क में भी कुछ नहीं होता, वाइड नेटवर्क में भी पर्सन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वाई नेटवर्क में क्या होता है, जो टू सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना हियरार्किकल चेन में, वो कम्युनिकेट कर लेते हैं विद द सुपीरियर से इन द टर्न। जी वाला कम्युनिकेशन होता है ना यार, इस वाले कम्युनिकेशन में जो सबऑर्डिनेट होता है ना, वो दो सुपीरियर से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये है एक यहाँ पे सुपीरियर हो गया, इससे भी कम्युनिकेट कर लिया और इस वाले से भी कम्युनिकेट कर लिया। तो इस वाले जो नेटवर्क होता है कम्युनिकेशन का, इसे बोलते हैं वाई नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद आता है इनफॉर्मल नेटवर्क। इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, ये अनऑफिशियल चैनल होता है, रिजल्ट मतलब इसका जो ऑपरेशन होते हैं सोशल फूड, मतलब कि जो हमारी क्या कहते हैं सामाजिक चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से नेटवर्क अराइज होता है हमारा। जैसे किसी से दोस्ती हो गई, किसी से मतलब कि अच्छा व्यवहार है उससे, मतलब कि दोस्ती ही आता है इसमें। जो मतलब मेन प्लेस जो होता है जहाँ पे एक अगर आप एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं, वो अलग जगह पे भी वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता है उसमें दोस्त बन जाते हैं हमारे। तो दोस्त जो बन जाता है वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है हमारा। तो इनफॉर्मेशनल जो कम्युनिकेशन होता है, इसके भी आपके 4 पार्ट होते हैं। पहला है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क में कुछ नहीं होता। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क का मतलब होता है जैसे 4 पर्सन है, तो वो एक पर्सन इसको इन्फॉर्मेशन देगा जो भी पहुँचानी है, फिर वो इसे देगा और फिर वो लास्ट वाले को देगा। तो ये सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क में होता है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद जो आ जाता है गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप तो यार पता ही है आपको, और लड़कियों को तो खासकर पता होगा, ठीक है। गॉसिप तो कहीं से भी चल सकती है। गॉसिप जो है वो कहीं से भी चल सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी हो सकती है, ठीक है। नॉन सेलेक्टिवली मेंबर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं हर किसी बंदे को, कि जो भी उन्हें मिल रहा होता है एक तरह से, ठीक है। समझ लीजिए कोई वो हो गया था, जैसे क्या कहते हैं सुशांत राजपूत वाला केस हुआ था, मीडिया ने उसे इतना ज़्यादा दिखाया, तो हर कोई जो बंदा चल रहा था, यार तुझे पता है उसमें क्या हुआ, तो ये वो गॉसिप नेटवर्क हो गया एक तरह से। मतलब हम किसी को भी बता रहे हैं, जो भी मिल रहा है हम उससे ही बात कर ले रहे हैं गॉसिप टाइप के लिए, तो हम जो इन्फॉर्मेशन हमें है वो दूसरे को पहुंचा रहे हैं, तो वो गॉसिप नेटवर्क हो गया, ओके। इसके बाद जो आ जाता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में देखो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क जो होता है आपका, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का होता है। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग पास कर रहे होते हैं। यानी कि जो एक मेंबर है कम्युनिकेट कर रहा होता है रैंडमली अदर्स के साथ में, और उनको इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है ताकि वो दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। जैसे ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें बताता हूँ। ये क्या नाम है, जो इकोनॉमिक्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बना दिया इन्होंने, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक ये है, तो यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है ना, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के थ्रू पहुँचा रहे हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर जो एक मेंबर है वो कम्युनिकेट कर रहा है रैंडमली किसी दूसरे के साथ में, और उसको बोल रहा है कि वो उसके बदले तक उस वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दे। जैसे आप कई बार घर में आप घर में नहीं होते, आपका फ्रेंड आ जाता है, तो क्या कहते हैं वो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको कॉपी देनी है, बुक देनी है, कुछ बताना है, आप घर पे नहीं हो और आपका फ़ोन भी घर पे पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, वो आपकी मम्मी को इन्फॉर्मेशन बता देता है और बोलता है कि उसको बता देना है ऐसा ऐसा। तो ये जो टाइप का इन्फॉर्मेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया कि मम्मी ने आपकी तरफ में आपकी बिहाफ पे आपको इन्फॉर्मेशन ले लिया और फिर आपको बता दी। क्लस्टर नेटवर्क क्या होता है, क्लस्टर नेटवर्क जब इन्फॉर्मेशन पास हो रही होती है सिलेक्टिवली, वन मेंबर जो होता है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है जो दूसरे मेंबर्स होते हैं जिसको वो ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो उसके बदले में क्या होता है, वो पास कर देते हैं जो इन्फॉर्मेशन होती है कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को। ये जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में, ठीक है, और ये वाइडली प्रिवलेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ नहीं होता है, एक ये पर्सन है, ठीक है, एक ये है और एक ये है।
तो यहाँ तक अगर इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो वो क्लस्टर इन्फॉर्मेशन के थ्रू पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल। और जो एक चीज़ बताना मैं भूल गया था यार, इसमें ऊपर आपको, जो कीथ डेविस है ना, इन्होंने इन्वेस्टिगेट करा था ग्रेप वाइन का फॉर्मूला। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, ग्रेप वाइन का फॉर्मूला डिस्कवर करा था। ठीक है, इन्होंने ही ग्रेप वाइन जो था नेटवर्क था ना, उसका फॉर्मूला डिस्कवर करा था। और जो ये आपका क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो जो ये, ठीक है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसी को इन्वेस्टिगेट करा, जो फिनोमिना है ग्रेप वाइन का, वो कीथ डेविस ने दिया था। ठीक है, इनफॉर्मल जो नेटवर्क का फॉर्मूला है या फिर फेनोमिना है, वो किसने दिया था, कीथ डेविस ने दिया था। ये ध्यान रखिएगा आप बात। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट आ जाता है हमारा, आ जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे जो आ जाता है हमारा लास्ट आ जाता है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है ये 3 तरीके से हो सकता है। एक वर्टिकल होता है, और एक हॉरिजॉन्टल होता है, और एक होता है क्या कहते हैं, डायगोनल होता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इस वाली चीज़ में। कम्युनिकेशन जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल तो ऊपर से नीचे, यहाँ पे से यहाँ, यहाँ से जाएगी, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ऊपर जाएगी, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी तो फिर नीचे आएगी, ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल में ये सामने सामने इन्फॉर्मेशन जारी होती है। ठीक है, ये सामने सामने, ये जो क्या नाम है, कलीग्स वगैरह होते हैं ना, एक ही लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ये कम्युनिकेशन वहाँ पे होता है। वर्टिकल क्या नाम है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट वाले में होता है कम्युनिकेशन, जब नीचे वाले से जो मजदूर है उसको मालिक तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, या फिर मालिक को मजदूर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। डायगोनल जो होता है, डायगोनल तो आपको पता ही है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है। जो डायगोनल, ये फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसमें हिरार्की जैसे होते हैं ना, हिरार्की एक वो है, लेवल होता है हिरार्कियल लेवल ना, वो उसकी भी थ्योरी है हिरार्की ना, तो उसकी भी थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा आपको मैनेजमेंट में। ठीक है, तो वहाँ से भी है। ये क्या इनकरेज करता है, डायगोनल कम्युनिकेशन इनकरेज करता है बॉन्डिंग बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एज वेल एज कलीग्स जो होते हैं। इसमें बॉन्डिंग, क्योंकि वो एक दूसरे से रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, ये सारे आपके सारे कितने थे, ये जितने भी टाइप्स थे, ये आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। मैंने सारे चीज़ बता दिए हैं आपको। ठीक है, मतलब जितने कम्युनिकेशन होता है मैंने बिल्कुल बता दिया। वैसे तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ही रहता है बुक्स में, पर ये मैंने आपको नेट में जो आता है, जिस तरीके का आता है उस तरीके के बताया है कि नेट में किस तरीके से भी पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको उसमें बता दी हैं। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस आपकी हर बुक में कैसा ही है, इसकी फ़ोटो मैं आपको दे दूँगा, मैंने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, तो यार जो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, वो सोर्स हो, पहले उसका क्या होता है, सोर्स होता है कि जो इनिशिएटर है उसको मतलब जो कम्युनिकेट करना है, तो जो कम्युनिकेट करना चाहता है ना, ट्रांसमिट करना चाहता है अपने आइडियाज़, थॉट, नीड्स, उसकी क्या इंटेंशन है, पीसेस जो इन्फॉर्मेशन होते हैं दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए, तो पहले सोर्स हो, जो पहला पॉइंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। स्पेलिंग गलत है कम्युनिकेशन की यहाँ पे भी, तो ध्यान रख लीजिएगा, उसमें मिस्टेक्स हो जाती है कई बार ना पीडीएफ टाइप करते हुए, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सोर्स क्या होता है, इनिशिएटर, मतलब कि इनिशिएट कर रहा होता है जो पर्सन होता है जिसको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। सोर्स को मतलब आप पर्सन ही बोल लीजिए, जिसको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है अपनी दूसरे पर्सन तक। ठीक है, तो सबसे पहले वो आता है स्टेज में। इसके बाद होती है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, जो आप जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हैं ना कि हाय, उस हाय के बाद में आप उसे इमोजी बना रहे हैं उसमें कि, ठीक है, ये वाला इमोजी बना रहा है, तो ये तरीके की सिंबल्स, क्या क्या चीज़ हो रही है, मतलब कि उसे कितने अच्छे से बनाना है। ठीक है, इस सब चीज़ को एनकोडिंग बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है मैसेज। मतलब एनकोडिंग मतलब ये है कि जो आइडियाज़ है आपका, वो ट्रांसलेट कर रहे हैं इस कोड और सिंबल्स में, ताकि वो सामने वाले तक को समझ में आ जाए। अगर आप बिना इमोजी वगैरह के, मतलब कि जैसे आपका मूड ख़राब है या फिर कुछ भी, आपको किसी वे में जवाब देना है कि ठीक है, तो मैसेज में वो क्या नाम है, अगर आप टाइपिंग करके भेज रहे हैं तो इमोजी का बड़ा यूज़ हो रहा होता है आजकल, वो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद है मैसेज। ये एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट होता है जिसमें सोर्स एनकोडिंग लगता है, और इसमें आप मीनिंग कन्वे करा रहे होते हैं सोर्स को, मतलब जिस तरह आपको मैसेज पहुंचाना होता है ना, तो इसमें बता रहे होते हैं आप मैसेज को कि क्या नाम है, मैसेज जो आप बिल्कुल लिखना है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद होता है चैनल। आप चैनल सेलेक्ट करते हैं कि आपको जो मैसेज करना है वो किसके थ्रू करना है, मतलब जो रिसीवर को भेजना है। जैसे क्या नाम है, राहुल को क्या कहते हैं, प्रियंका को मैसेज करना है, तो वो अब प्रियंका को मैसेज, मतलब जो अपना बात पहुंचानी है उसे, वो कैसे पहुंचाएगा। अब उसके पास है कॉल का ऑप्शन है, उसके पास वीडियो कॉल का ऑप्शन है ना। ठीक है, उसके पास फैक्स का ऑप्शन है, उसके पास व्हाट्सएप का ऑप्शन है।
ठीक है। उसके पास टेलीग्राम का ऑप्शन है, वैसे वर्क तो ये एक ही करते हैं, ठीक है। उसके पास जीमेल का ऑप्शन है। तो ये क्या हो गया, चैनल हो गया आपका। इसके बाद हो जाता है डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या होता है, जो आपने उसे मैसेज भेजा है, कई बार क्या होता है कि यार उसकी मम्मी राहुल ने ऐसा मैसेज भेजा है प्रियंका को कि यार सिर्फ उसी को समझ में आना चाहिए और किसी को नहीं समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वो मैसेज इस तरीके से भेजा होना चाहिए या फिर इस लैंग्वेज में भेजा होना चाहिए वो, ताकि प्रियंका को भी डिकोड कर पाए वो। ऐसा नहीं कि बात हुई कि भाई हम फ्रेंच में भेजेंगे मैसेज ताकि किसी और को समझ में ना आए, और राहुल ने अरब में लिख के भेज दिया कि उसे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो डिकोड कर रहा होता है उसमें मैसेज, वो ट्रांसलेट कर रहा होता है, मतलब कि जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है यहाँ पे मैसेज कि जो आपने उसे भेजा है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो समझ नहीं पाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिस लैंग्वेज में आप भेज रहे हैं उसी लैंग्वेज में उसे समझ में आए, ये नहीं कि उसे आती हिंदी आप भेज उसे इंग्लिश रहे हैं, तो ऐसा वो डिकोड नहीं कर पाएगा उस लैंग्वेज को ना, ठीक है। तो डिकोडिंग होती है उसके बाद जो मैसेज होता है ना, इट इज़ द पर्सन टू होम मैसेज डायरेक्टेड कन्वेड, यानी कि जो इसके बाद रिसीवर आ जाता है, ठीक है। जिस पर्सन तक हम आपने मैसेज राहुल ने प्रियंका को भेजना था, तो प्रियंका आ जाती है अब यहाँ पर रिसीवर में, जहाँ तक वो मैसेज पहुँच रहा होता है, ठीक है। जो डिकोडिंग था, डिकोडिंग में यही होता है कि डिकोड कर पाए आपने ऐसे वर्ड्स, मतलब कि ये प्रोसेस क्या होता है मैसेज का इस फॉर्म में करना होता है ताकि जो रिसीवर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए जो आपने उसे मैसेज भेजा है। इसके बाद वो पर्सन खुद आ जाता है कि क्या नाम है, जिस तक आपको मैसेज भेजना है। अब मैसेज के अंदर कुछ भी हो सकता है, आप वैसे भी इस टाइम के, इस ज़माने के, तो समझ रहे हैं आप भावनाएं ना, ठीक है। तो इसके बाद जब उसे मैसेज रिसीव हो जाता है, अब उस पता नहीं है कि राहुल ने उसमें क्या लिखा है, ठीक है। अगर राहुल ने उसमें कुछ लिखा है जिसका जवाब प्रियंका ने यस और नो में देना है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, अलग बात है। अब इसके बाद क्या प्रियंका क्या होगी, मतलब रिसीवर प्रियंका को मैसेज मिला, प्रियंका उसके बाद क्या देगी, अपना फीडबैक देगी, ठीक है। फीडबैक में वो यस भी बोल सकती है और नो भी बोल सकती है, और अगर उसने कुछ ऐसा वैसा लिख दिया होगा तो चप्पल भी पड़ सकती है उसके, है ना, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस हुआ। इसके बाद में लास्ट में एक चीज़ दे देते हैं, वैसे नॉइज़ बीच में देते हैं कई बुकों में, पर जो क्या नाम है इस वाली बुक, मतलब जो नेट की बुक में दिया है आपकी, नेट की बुक में सबसे लास्ट में दिया है आपको नॉइज़ देखो, मतलब कि दिक्कतें आने वाली चीज़, मतलब कि मैसेज का जो प्रोसेस है उसमें आने वाली दिक्कतों को नॉइज़ बोला जाता है। वो कहीं भी आ सकती है, सोर्स में भी आ सकता है, आपका गला ख़राब है, आप मतलब फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उसे समझ में नहीं आई कुछ चीज़ें, ऐसा हो सकता है। एनकोडिंग में आपने इमोजी गलत यूज़ कर लिए, आपने जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो चीज़ें ठीक तरीके से यूज़ नहीं करी, मैसेजेस, मतलब कि जो आपका फुल स्टॉप, जितनी भी तरीके की चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें आपने ठीक से यूज़ नहीं करी तो सामने वाले तक मैसेज सही नहीं पहुंच रहा है। नॉइस है मैसेज में, आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, आप मतलब कि मिस्टेक, मतलब वर्ड्स लिखने में जैसे होता है ना, बहुत सारे कई बंदे क्या होता है, बंदे क्या लड़कियां भी बहुत सारी ऐसी होती हैं कि मैसेज गड़बड़ गड़बड़ टाइप करती हैं और फिर वो समझने में आधा घंटा लग जाता है। मेरे साथ हुआ है, होता भी है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चैनल है, आपने चैनल क्या पता है कि क्या नाम है, जैसे टेलीग्राम है, बहुत लोगों के पास टेलीग्राम चैनल ही नहीं है। अब मैंने आपने क्या करा, जो मैसेज भेज रखा आपने उसे टेलीग्राम पे भेज दिया राहुल ने प्रियंका को। अब प्रियंका टेलीग्राम चलाती ही नहीं है, पहले प्रियंका के पास टेलीग्राम ही नहीं है, तो उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, नॉइस वहाँ भी आ सकता है। डिकोडिंग में मैंने बताया जैसे लैंग्वेज है, आपने वो हिंदी जानती है और राहुल ने उसे इंग्लिश में भेज दिया, तो वो भी नॉइस वहाँ भी आ सकता है। रिसीवर पढ़ने के मेंटेलिटी भी आ सकता है रिसीवर, क्या पता प्रियंका का मूड अच्छा ना हो, राहुल ने मैसेज कुछ अच्छा सा कर रखा पर प्रियंका का मूड ख़राब होने की वजह से वो सारा चीज़ बेकार हो गया, ठीक है। उसके बाद फीडबैक के टाइम पे भी पता है आपको, मूड के ऊपर ही डिपेंड करता है ये भी। मूड अच्छा नहीं है, अगर कुछ चीज़ कई बार होता है ना कि अगर मूड अच्छा है तो बेकार चीज़ें भी इग्नोर कर देते हैं, जैसे कोई बच्चा हल्ला मचा रहा है तो आपका मूड बट ठीक है चल कोई नहीं यार बच्चा ही है, और कई बार मूड ख़राब होता है कि क्या नाम है हल्ला मत कर चल निकल ऐसे बोल देते हैं ना ऐसा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ये सारा का सारा क्या है, आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसके बाद कम्युनिकेशन के और भी जो चीज़ें हैं वो भी आने वाली हैं आपके लिए, मतलब बैरियर्स क्या होंगे, बैरियर्स भी बहुत डिटेल में बताऊंगा, मतलब जितने तरीके के बैरियर्स आ सकते हैं सारे बैरियर बता दूंगा आपको उसमें भी, ठीक है। तो यार बस रिक्वेस्ट यही है आपसे लास्ट में कि जो वीडियो है वो यहीं पे, ये इस वीडियो में इतना ही है बस। इस पर रिस्पॉन्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा, कि आपको ऐसी और भी जो इन्फॉर्मल, मतलब कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, नॉलेजेबल कंटेंट है, वो आपको मिलता रहेगा चैनल पे। इस वीडियो के लिए इतना ही है, थैंक यू।